हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज बात करेंगे हम इस चीज पर कि कम समय में, यानी जैसे 6 मंथ बचे हुए हैं या 5 मंथ बचे हुए हैं, तो इतने कम समय में आप किसी भी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सीजीएल किया था और उसके बाद मैंने यूपीएससी का किया था, क्योंकि कम टाइम था। बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे दो महीने के करीब एक्स्ट्रा मिल गए थे, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2019 के दिसंबर में कोविड आ गया था। तो 20 का जो एग्जाम था वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था, सभी को पता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब 5 मंथ के अराउंड ही बचे हुए थे एग्जाम में। दिसंबर में की थी, क्योंकि कोविड के दौरान ही इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा हुई कि सभी का माइंड डाइवर्ट हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना, एकदम से चीजें चेंज हो गई। तो चलिए आज बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आप कम समय में किसी भी एग्जाम को, यहाँ पे किसी भी एग्जाम का कोई नाम नहीं है। आपका सीजीएल हो सकता है, आपका रेलवे हो सकता है, टीजीटी हो सकता है, पीजीटी हो सकता है, नेट, जीआरएफ, कोई भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम मैटर नहीं करता है। कुछ चीजें ऐसी है जो हर एग्जाम की पॉइंट्स होती है, और उन्हीं 10 टेक्निक पर आज बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 10 टेक्निक है जिनको फॉलो करने के बाद आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। देखो, यहाँ पे क्रैक करने से बात है, क्योंकि बिल्कुल भी हवाओं में या फालतू की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा सा बता रही हूँ, क्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि फाइनल टॉपर लिस्ट में आप आओगे या नहीं आओगे। वो आपकी मेहनत पे, आपकी एबिलिटी पे, और किस एग्जाम में आप उतर रहे हो उसमें कितना कंपटीशन है। जैसे आप यूपीएससी को ले लीजिए, हर साल 10 लाख के करीब लोग फार्म भरते हैं, बट जब सीटें ही 600 है तो 600, 700, 800, तो उसके बाद के जो बच्चे हैं वो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना है, वो अपने घर पे है। मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे हैं। मेरी खुद का एक फ्रेंड है मेरी, तो ऐसे ही होता है कि जरूरी नहीं है आप सिलेक्शन लिस्ट में आए। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम के उस पड़ाव तक और आप एग्जाम को उस हद तक जान जाते हैं जहां से आपका सक्सेस रेट 99% श्योर हो जाता है। तो चलिए, 1% आपके लक पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, बाकी 99% जिन चीजों पे डिपेंड करता है उनके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं एक चीज बता देती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं मेरी फेस के ऊपर कि मतलब आप जैसे होता है ना, देखो मेरे को मेकअप की दुकान बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जैसे ही बिल्कुल सो के उठते हैं, नहाते हैं, ऐसे सेम इज यूजुअल आपके सामने होती हूँ। मुझे दूसरों को देख के भी ये लगता है कि मेकअप की चलती फिरती दुकान है। तो इसीलिए मैं आपको रेस्पेक्टफुल्ली ये चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझसे बात कीजिए। अगर आपको अपनी रियल आईडी से बात करने में शर्म आती है तो फिर आप डूब के मर जाइए। बट अगर आपको अपने रियल नेम से, रियल आईडी से हिम्मत है आप में थोड़ी सी भी, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप अपनी रियल आईडी से, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मुझसे बात कीजिए। मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को लगता है कोई निगेटिव कमेंट करता है, क्योंकि हमारी सोच तो यूपीएससी करते करते ऐसी हो चुकी है कि बाकी दुनिया सब बेवकूफ है जो मेकअप करती है, बाकी सब चीजें करती है। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप जेंट्स हो तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हस्बैंड है, तो आपको मेरे मेकअप से या मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आप लेडीज है तो आपके हस्बैंड को पकड़ने में आने वाली नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक हस्बैंड है। तो आप निश्चिंत रहिए मेरी शक्ल से, मेरे मेकअप से, मुझसे। ओके, बाकी आपका कोई स्टडी रिलेटेड मैसेज हो तो कीजिएगा। वैसे आपके पास इतना फालतू टाइम कैसे होता है कि आप दूसरों के चैनल के नीचे जाके कमेंट करते हो? इसका मतलब आप डस्टबिन में डालने जैसे लोग हो। तो चलिए बात करते हैं स्टडी पे। फर्स्ट एक चीज, आपने जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की हो, आप उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे सपोज कीजिए आपको 2023 का अब तक कोई आइडिया नहीं था, आपको एग्जाम नहीं देना था। मैं एक चीज बिल्कुल मान के चल रही हूँ कि आपने आज तक यूपीएससी का सिलेबस भी चेकआउट नहीं किया, या फिर आप जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका भी 5 या 6 या 4 महीने बाद एग्जाम है, आप उसको देना चाहते हैं और उसका आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप वहां पे हो और वहां से आपको स्टार्ट करना है और 4 या 5 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी जैसे अभी मैंने प्री के लिए बनाई है, तो उस चीज मैं उसको कम्युनिटी पे डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। उस चीज में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि आपको पढ़ना क्या है।
ओके और आपको कितने टाइम में क्या चीज फिनिश करनी है, और टिल एग्जाम आपके 2 या 3 रिवीजन हो जाने चाहिए। इस तरह आपको एक परफेक्ट अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ये बनाने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी की गाइड आप मुझसे भी ले सकते हो, डोंट वरी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज, आप या फिर 10-12 टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए और अपनी एक बनाइए। कभी भी किसी एक टॉपर की फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का रूटीन लाइफ अलग होता है। तो आप जो भी बनाए अपनी खुद की बनाए, लेकिन देख सकते हैं, जैसे रिव्यू ले सकते हैं। ओके, तो आप अपना एक प्लान सेट कर लीजिए। सेकंड चीज, आप टॉपर्स की वीडियो पे जाइए और बुक लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, वो बुक लिस्ट जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का ही, तो आप टॉपर्स की वीडियो देखिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होती है। जैसे एक का नाम मैं यहीं पे बता दूंगी, स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन बना के पूछ लेती है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड चीज बात करेंगे, एग्जाम के सिलेबस। जो एग्जाम का सिलेबस है, आपका जो भी एग्जाम है, और 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर, उनको ही आप अपना बेस बना लीजिए। जैसे आपको 4 महीने में मकान खड़ा करना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ईंटों को कलेक्ट करें, आप कहीं से कुछ और लेके आए। तो जो भी मटेरियल आपके पास है उसको छोड़ के सबसे पहले आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उनको बेस बनाना है, यानी उनसे आपको स्टार्ट करना है, वहां से आपको अपना मकान खड़ा करना है। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टार्ट करें। उसके बाद में कोई भी एग्जाम हो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करें, और आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी समझ आ जाता है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे यूपीएससी का एक अपना सिलेबस है, बट हर साल सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें से ही मोस्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो उसको आप खुद से एनालाइज करके एक तरफ कर सकते हैं। उसके बाद एक 5वीं चीज आती है, प्रैक्टिस पेपर ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे मॉक टेस्ट लगाए। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको पता चलता है, मान लो आपने मौलिक अधिकार कंप्लीट पढ़ लिया, बट जब तक आपका टेस्ट नहीं लगता है आपको पता ही नहीं चलता है कि आप मिक्सअप कर रहे हो। आर्टिकल 21 में 19 वाली बात लिख रहे हो, आर्टिकल 19 में 21 वाली बात लिख रहे हो। ये चीज आपको तब तक क्लियर पता नहीं चलेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद बात आती है करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए अब जब आप तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, सारी की सारी करंट अफेयर पूरे साल की मैगजीन उठा के तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सॉरी इतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपाइलेशन लेना है। ईयरली आता है, जैसे अगर आप किसी और एग्जाम का लगाएं तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, और अगर यूपीएससी का लगाए तो आपकी विजन आईएएस का भी पीटी 365 मिल जाएगा, और दृष्टि की भी एक ईयरली कंपाइलेशन की बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है रिसोर्सेज, कम से कम रखें, मतलब रिसोर्स कम रखें लेकिन मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करें, क्योंकि कम टाइम है। अगर आप ज्यादा बुक्स इकट्ठी कर लोगे तो आप एक बार भी उनको मुश्किल से पढ़ पाएंगे, तो ऑब्वियसली रिवीजन तो होगा ही नहीं, और रिवीजन एक मस्ट है। ओके, उसके बाद बात आती है बुक की समरी। यहाँ पे अगर आपकी कोई मोटी मोटी बुक है और आपको पता है कि आप कंप्लीट बुक को नहीं कर सकते, अब टाइम कम है, तो आप बुक की समरी पढ़िए। ओके, और समरी को अगेन बाय अगेन रिपीटेड रिवीजन कीजिए, और समरी को पढ़ के जाने के बाद एक थोड़ा सा माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है किसी भी टॉपिक से। क्योंकि एटलीस्ट किसी भी, अब मान के चलो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो, तो 2 साल के बच्चे तो हो नहीं जिसको समझ नहीं आता है, तो ग्रेजुएशन की है, अगर आपने ईमानदारी से ग्रेजुएशन की है बिना मॉडल के पर्चे फाड़े तो बिल्कुल हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात आती है पिछले 5 साल के पेपर को अच्छे से तैयार कर ले, और 10 पॉइंट यहाँ पे आता है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कम से कम 10 या 15 पेपर आप अपने घर पे कर ले। इसी को बोलते हैं टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट। इसको करना कैसे, एक शेड्यूल बनाइए 2 मंथ पहले या 3 मंथ पहले, और उस शेड्यूल में आप जैसे अल्टरनेट डेज पे या फिर 4-5 दिन छोड़ के अपने शेड्यूल में अपने टेस्ट लगाइए, अपनी वॉच रखिए,
पानी का ग्लास रखिए या फिर पानी का ग्लास भी मत रखिए, एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन में अपने गेट बंद कीजिए, सबको बोल दीजिए कोई नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो ऐसे टाइम पे कीजिए जब सब सो जाते हैं, और सेम बिल्कुल जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हैं। ये नहीं है कि आपके बगल में म्यूजिक चल रहा है, आपके घर में टीवी चल रहा है, एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन में आप एग्जाम दीजिए अपने टेस्ट सीरीज को। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको फील होगा कि आप ये 16वां 17वां 20वां या 15वां 14वां एग्जाम दे रहे हैं, ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली फीलिंग आती है वो उन बच्चों को आती है जिन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई ही नहीं होती है। उसके बाद बात आती है टारगेटेड स्टडी। यहाँ पे अगर आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने, तो आप टारगेट अपना खुद से सेट कीजिए, या फिर अगर आप किसी के गाइडेंस में हो तो उससे बनवाइए, लेकिन आप अपना एक टारगेट सेट करके उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही स्टडी करें विद रिवीजन शेड्यूल। यानी आपके टारगेट में रिवीजन का शेड्यूल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 महीने बीत गए, आप पढ़ते जा रहे और रिवीजन बीच में एक भी नहीं हुआ। देखो हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी 2 या 3 रिवीजन हो जाते हैं हर सब्जेक्ट के साथ ही, क्योंकि एक उनका वीकली हो जाता है सैटरडे संडे को, फिर मंथ में भी हो जाता है। तो आपको भी अपना शेड्यूल ऐसे ही सेट करना है। जो बच्चे 23 का यूपीएससी का एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, वो कम से कम समय में अगर उनको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये 10-11 टेक्निक थी जिनको फॉलो करके आप अच्छे से सेलेक्टेड चीजें पढ़िए। जैसे पीटी 365 करंट अफेयर के लिए हो गया, एनसीईआरटी की एक समरी सार बुक आती है उसको आप कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उनका आप नोट्स कर सकते हो। ऐसे अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे ही आएगा, इतनी मोटे मोटे 2 वॉल्यूम में आएगा, तो क्या आपको लगता है एग्जाम से 2 महीने पहले आप 2 वॉल्यूम इतने मोटे मोटे आप उनको मल्टीपल रिवीजन दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो आप शॉर्ट में जाइए, जैसे शॉर्ट नोट्स या तो अपना खुद का बना लीजिए या कहीं और से अवेलेबल करा लीजिए, और उस शॉर्ट नोट्स को आप पढ़िए। या फिर विजन आईएएस भी आर्थिक सर्वेक्षण की एक बुकलेट निकालता है छोटी सी येलो कलर की, आप उसको ले सकते हैं, उसको मल्टीपल पढ़ डालिए। 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप ऐसे इजिली आराम से कर सकते हो। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।